सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पुण्य गुरुवार है, मोंडी थर्सडे। आज विशेषता हम लोग दो पर्वों को मनाते हैं। एक पवित्र यूकरिस्ती जो समारोह जो है बलि है उसकी स्थापना का, दूसरा है पुरोहिताई जो संस्कार है उसकी स्थापना का। तो आज दो संस्कारों की स्थापना का दिन मनाते हैं और उसका पर्व भी हम लोग मनाते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने अपना शरीर रक्त हम लोगों का भोजन के रूप में देने का दिन। बीती कुछ क्लासों में और मुझे याद है एक महीने पूर्व में पुराने विधान का जो बलि और नए विधान के बलि के विषय में मैंने कम से कम 10-15 क्लास ले चुका हूं। उसके अंदर भी मैंने बोल करके दिया था, पवित्र यूकरिस्तीय बलि और कलवारी बलि ये दोनों एक बलि होता है। पवित्र यूकरिस्तीय बलि और कलवारी की जो बलि, अर्थात ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर रोटी दाकरस लेकर के जो विधि जो स्थापित किया, पवित्र यूकरिस्तीय विधि, वो कलवारी बलि, ये दोनों पास्का बलि है। उसको हम लोगों ने उन क्लासों में सीखा था। उसके अंदर विशेषता हम लोगों ने सीखा, पुराने विधान के उस बलि के अंदर भी हम लोगों को मिला जिस प्रकार एक व्यक्ति बलि अर्पित करते हैं, दो प्रकार के वस्तुओं को अर्पित करते हैं, भेंट करते हैं। एक भूमि का जो उपज से जो मिलने वाला रोटी दाकरस, दूसरा है जो मवेशियों को जो पालते हैं, भेड़ बकरियों को जो पालते हैं, इस प्रकार का जानवर का बलि। तो दो प्रकार का बलि अर्पित करने के लिए दो प्रकार का भेंटे पुराने विधान के अंदर हम लोगों को दिखता है। इस प्रकार जो भूमि के उपज से जो भेंट अर्पित कर जो बलि अर्पित करते हैं उसको रक्त रहित बलि, और जो मेमने को जो जानवर को अर्पित करते हैं उसको रक्त बहा करके जो बलि होता है वो। अभी ये रक्त बलि भी जो मेमने को अर्पित करते हैं उसको प्रभु के लिए अर्पित करना, उसका भी दो प्रकार से, एक उसको पूर्ण रूप से जला करके और दूसरा उसके कुछ अंदरूनी अंगों को जलाते हैं, बाकी भाग आग के ऊपर पकड़ करके हिला हिला करके प्रभु के लिए अर्पित करने वाला रीति। तो इस प्रकार पुराने विधान से नए विधान के प्रभु ईसा मसीह के कलवारी बलि का झलक हम लोगों को सीखने के लिए, देखने के लिए मिलता है। आज हम लोग पवित्र यूकरिस्तीय बलि की स्थापना के समय पर फिर से हम एक बार और ये सीखेंगे, ईसा मसीह ने पास्का भोज के पहले दिन रोटी एवं दाकरस को अर्पित करते हुए प्रभु का शरीर एवं रक्त के रूप में, हमारा भोजन के रूप में हमें दिया। उसे हम रक्त रहित बलि प्रभु ईसा मसीह ने अर्पित किया करके हम लोग
स्वीकार करते हैं और इसी के द्वारा प्रभु का शरीर और रक्त को हम लोग ग्रहण करते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर यह रोटी और दाकरस इस रूप में प्रभु ईसा मसीह को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए ईसा मसीह ने इसकी स्थापना की थी। अब मैं चाहता हूं उस विधि में थोड़ा जाने के लिए। यदि यहूदियों का ये पास्का भोज की विधि को देखेंगे 10-15 चरण में ये होता है और ये पास्का भोज के पहले मेमने का वध करना और ये पास्का भोज के बाद उसको ग्रहण करना, ये सब नियम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर 12 एवं 13 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बाइबल पाठ को मैं उठाना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार और लूकस का सुसमाचार, ये तीनों सुसमाचार में तकरीबन मिलता जुलता ये पास्का भोज के विषय में और पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना के विषय में वर्णन किया हुआ है। लेकिन योहन के सुसमाचार में थोड़ा अलग ढंग से, अलग रीति से इसका वर्णन किया हुआ है। दूसरी बात, यदि इसकी समय को हम देखेंगे, मत्ती, मार्कुस, लूकस के समय में और योहन के समय में भी थोड़ा सा फर्क है। उसको भी थोड़ा सा हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर हम लोग लूकस के सुसमाचार को लेंगे। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 22 में पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 1 में लिखा हुआ है, पास्का बेखमेर रोटी का पर्व निकट था। ये बोल करके ये अध्याय शुरू होता है। वाक्य 7 में जाते हैं, वहां पर फिर से लिखा है, बेखमेर रोटी का दिन आया जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था। इसका मतलब ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ हर वर्ष पास्का मेमने को चढ़ाते थे, ये पास्का मनाते थे। आगे अगर हम लोग पढ़कर देखेंगे, शिष्य लोग प्रभु से पूछते हैं, हम लोग इस वर्ष का पास्का कहां पर तैयार करना है, और प्रभु ईसा मसीह ने जिस प्रकार बोला उसी प्रकार वे लोग जाते हैं, ये पास्का भोज की तैयारी करते हैं। और हमारे जो ट्रेडिशन ये सिखाते हैं कि वो जो घर है, जो अपर रूम है, वो मार्कुस का घर था करके कहा जाता है। यदि आप लोगों को वो भाग उसके विषय में सब देखना है, जब होली लैंड में गया था वहां का जो वीडियो, इसके बाद मैंने होली लैंड तीर्थ यात्रा का जो वीडियो बनाया है, उसके अंदर इस अपर रूम और वहां के पूरे कहानियां मैंने उसके अंदर डाला है। हमारे YouTube का डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर जो होली लैंड पिलग्रिमेज का जो तीर्थ यात्रा का विवरण दिया हुआ है, उसके अनुसार आप उसको देख सकते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह पास्का भोज तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, लेकिन वहां पर कहीं हम लोग ये नहीं देखते हैं, नहीं पाते हैं कि ईसा मसीह ने किसी मेमने को खरीदा है या मेमने का वध करने के विषय में यहां मत्ती, मार्कुस, लूकस, योहन किसी भी सुसमाचार प्रचारक ने इस मेमने के वध के विषय में नहीं लिखा। नंबर फर्स्ट, यदि पास्का बलि अर्पित करना है, मेमने का वध करना जरूरी है। दूसरी बात, इस पास्का भोज के में चारों सुसमाचार में तरोली पढ़ाई किया, बार बार कुछ बातों को मैंने चेक कर रहा था, पॉइंट वाइज नोट भी कर रहा था। इसके अंदर ये जो कड़वा साग खाना है, इसके विषय में भी कहीं भी नहीं लिखा। और ये पास्का भोज को अच्छी तरह समझने के लिए हमें मालूम है, मैंने बोला 10-15 स्टेप से है इसका। इसमें 4 बार
अंगूरी का सेवन करते हैं, अंगूरी पीते हैं, सिप लेते हैं, थोड़ा सा अंगूरी पीते हैं। एक कप में अंगूरी रखता है, उसको 4 बार लेते हैं। उसको चारों बार के अंगूरी क्या लेना है, मैंने बीती वो क्लास में उसके विषय में समझा चुका है। पहला सिप का नाम क्या है, दूसरा तीसरा में कब लेते हैं, उसका नाम क्या है। हर एक बार ये अंगूरी पीते हैं, उसका कुछ अर्थ है। पास्का भोज के लिए बैठते ही सबसे पहले फर्स्ट चरण में ये जो अंगूरी का सेवन करना है, फर्स्ट सबसे पहले। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 वाक्य 14 से पढ़ेंगे, समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन पर बैठे, भोजन करने बैठे, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे फर्स्ट जो सिप जो लेना है, अंगूरी पीना है, वो उन लोग उसी समय पर पी चुका है। इसके बाद ईसा मसीह फिर बातें जो कर रहा है और आगे हम लोगों को मिलते हैं वाक्य 17 में। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो। ये प्याला सेकंड सिप है, सेकंड बार जो पीने वाला। इसके बाद 19वां वाक्य में उन्होंने रोटी ली। ये है परम प्रसादी की स्थापना का समय। परम प्रसादी की स्थापना तीसरी बार जो अंगूरी पीते हैं उस समय पर किया। उन्होंने रोटी लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा। जैसे 4 बातें मैंने सिखाया, लेना, धन्यवाद की प्रार्थना बोलना, तोड़ना और देना, ये चारों कर्म यहां पर किया। इसका मतलब है ईसा मसीह ने पवित्र यूकरिस्त की स्थापना यहां पर करते हैं। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। यहां पर हम 2 बातें देखते हैं। सबसे पहले रोटी लेकर के प्रभु कहते हैं, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है बोल करके शिष्यों को दिया। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना किया। दूसरा, यह मेरी स्मृति में किया करो बोल करके शिष्य लोगों को जो अधिकार दिया, ये पुरोहिताई संस्कार की स्थापना। जो बलि प्रभु ने अर्पित किया, उस बलि को प्रभु के स्मृति में करते रहने के लिए नए विधान के उस पुरोहिताई को ईसा मसीह ने ठहराया यहां पर। इसके बाद वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद ये कहते हुए प्याला दिया। ये प्याला देखो, इसके बाद तीसरा प्याला यहां आया, 3rd कप। प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। इसका मतलब प्रभु का शरीर और रक्त, ये तीसरा जो प्याला लेकर के वो लोगों को देते हुए। अभी इसके बाद हम लोग देख रहा है 4था प्याला को यहां नहीं पिया। हम लोग साथ ही साथ थोड़ा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में भी जाते हैं। वाक्य 26 से मैथ्यू चैप्टर 26 ऑनवर्स यही पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर और रक्त को दिया, प्याला पिया। इसके बाद वाक्य 30 में लिखा हुआ है, भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यहां पर 4था कप को पीना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 4था कप पिए बगैर वहां से सीधा जैतून पहाड़ पर जाते हैं और वहां प्रार्थना करते वक्त उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उन्हें क्रूस दंड देते हैं। ये सब अगले दिन में हम लोग देख रहा है। यहां पर इसका मतलब पवित्र यूकरिस्तीय बलि खत्म नहीं किया ईसा मसीह ने। इसका मतलब वो जारी है। कहां तक? ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु तक। वहां पर ईसा मसीह 4थी प्याला चखता हुआ हम लोग पाते हैं। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार को भी इस समय पर ले, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19 को हम लोग लेते हैं।
क्रूस मृत्यु का वो घटना को योहन का सुसमाचार अध्याय 19 चैप्टर 19 में लिखा हुआ है। वाक्य 28 से ईसा मसीह क्रूस पर है, वहां का उस पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से, धर्म ग्रंथ का लेख पवित्र यूकरिस्तीय बलि की स्थापना का वो पूरा करने के उद्देश्य से प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। देखो अभी चौथा प्याला पीने वाला है, मैं प्यासा हूं। वहां कट्टे अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक परसोक्ता डुबाकर और उसे जूफा के डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। वाक्य 30 में ईसा ने कट्टी अंगूरी चक्कर के कहा। केवल योहन इस बात को कहते हैं, ईसा मसीह ने अंगूरी को पिया करके, मैं प्यासा हूं कर करके जो बोलना, और ये चौथे कप को यहां पर स्वीकार करना, सब पूरा हो चुका है बोल करके वह अपना प्राण त्यागते हैं। अभी चौथा कप प्रभु ईसा मसीह का कष्ट पीड़ा रूपी कप भी है। ईसा मसीह गेत्सेमनी में यही प्रार्थना कर रहे थे, पिता यदि संभव है हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब दुख कष्ट की ये प्याला ईसा मसीह से हटाने के लिए, ये चौथा कप को हटाने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन पिता ने हटा नहीं बल्कि हिम्मत दिया और उनको ये चौथा कप, कष्ट पीड़ा अपमान निंदा का वो चौथा कप को वो पीता हुआ। और ईसा मसीह ने उसी प्रकार सबदी पुत्रों से भी उस समय पर भी कहते हैं, और ईसा मसीह कई बार बोला हुआ एक शब्द है, मुझे एक बपतिस्मा ग्रहण करना है। कई लोग बोलते हैं ईसा मसीह ने बपतिस्मा योहन से ग्रहण किया, लेकिन ईसा मसीह बोल रहा है ईसा मसीह की जो बपतिस्मा है वो बपतिस्मा ग्रहण करने के विषय में। वो बपतिस्मा भी ईसा मसीह इस क्रूस पर ग्रहण करते हैं। वो बपतिस्मा है मृत्यु की बपतिस्मा, मृत्यु में डूबना, ये बपतिस्मा है। ईसा मसीह का बपतिस्मा पानी में डुबकी लगाने का नहीं, बल्कि उनके मृत्यु के साथ। रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़कर, विशेषकर 3 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, इसके विषय में लिखा हुआ ईसा मसीह के मृत्यु में हम लोग सहभागी होना, पाप में जीवन को उतार करके पवित्रता के जीवन में आने के लिए ये बपतिस्मा हम इस्तेमाल करते, स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु ईसा मसीह जो पास्का भोज जो शुरू किया था, क्रूस बलि के द्वारा ये पास्का भोज खत्म हुआ। इसलिए योहन ने उस समय को, मैंने जैसे बोला मत्ती मार्कुस लूकस के समय में और योहन के समय में थोड़ा सा फर्क है। योहन ने ये ईसा मसीह का इस क्रूस मृत्यु का समय को ऐसा बताया जैसे यहूदियों के मेमने का वध का जो समय को देखकर, इसका मतलब है पास्का के पूर्व संध्या बोल करके, पूर्व दिन, पास्का से पहले वाले दिन जो पास्का के तैयारी का दिन, ऐसा बोल करके शुरू किया है। और प्रभु ईसा मसीह का मृत्यु, इसका मतलब पास्का मेमने का वध के समय पर ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु होता हुआ यहां पर बता रहा है। योहन के अनुसार इसका मतलब पास्का शनिवार के दिन होना है, ये इस समय के अनुसार। तो हम लोग देखते हैं मत्ती मरकुस लूकस में भी लिखा है पास्का के 2 दिन पहले, पास्का के पहले दिन जो तैयारी के दिन, ऐसे ऐसे जो कर के बोल रहा है। ये सुसमाचार प्रचार
जो लिखने वाला है ये हमें ये लेकर के जाना चाहते हैं कि जो पास्का मेमने का वध, वहां पर ईसा मसीह ने किसी मेमने का वध नहीं किया, क्योंकि ईसा मसीह स्वयं इस वर्ष का मेमने के रूप में वध कर रहा है, अपने को अर्पित कर रहा है। इस कारण तो आज हम इस मेमने का वध के विषय में और ईसा मसीह स्वयं अपने को अर्पित करने के विषय में और अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह ने रोटी लेकर के और दाखरस लेकर के शरीर रक्त को हमें देने के विषय में सब मनन चिंतन किया। और आज के दिन साथ ही साथ उसको जारी रखने के लिए हमें मालूम है पेंतिकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, इसके बाद शिष्य लोगों ने सबसे पहले यही कार्य किया, उन्होंने पवित्र मिस्सा के लिए वेदी बनाते हैं और याकूब के उपस्थिति में बलि अर्पित करता हुआ, ये सब हमारा जो इतिहास जो बता करके दे रहा है, जो पहले सदी के जितने भी जो किताबें हैं उसमें इसका वर्णन कर रखा हुआ है। इसके बाद प्रतिदिन वे लोग प्रभु भोज में सम्मिलित होना, इसका मतलब ये मिस्सा बलिदान वहां से प्रतिदिन अर्पित करना शुरू किया। किसके द्वारा? शिष्यों के द्वारा, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया। इसके बाद शिष्य लोगों के द्वारा, जिसको हाथ लेंग कर करके हाथ रख करके उनको जो अधिकार दिया, उनके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। इसका मतलब मिस्सा बलिदान, यूकरिस्तीय बलिदान तब से जारी है। वो यूकरिस्तीय बलिदान में ईसा मसीह स्वयं उपस्थित रहकर अपना शरीर रक्त को हमारा भोजन के रूप में हमें देता है। उसके द्वारा हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और उसको अर्पित करने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने पुरोहिताई संस्कार को ठहराया। नया विधान का पुरोहिताई संस्कार, प्रभु ईसा मसीह महापुरोहित है और उनके शिष्य लोग पुरोहित का वो स्थान दे करके उन्हें विशेष कार्य करने के लिए जो अधिकार दे करके उस पुरोहिताई संस्कार को, होली ऑर्डर को ठहराया। इसके विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। अभी कड़वा साग के विषय में मैंने दूसरी बात ये बोला था। कड़वा साग, एक शिष्य लोगों के साथ बैठते वक्त ईसा मसीह ने कहा, आप लोगों में, शिष्य लोगों में एक व्यक्ति मुझे पकड़ाने वाले हैं। तब उन लोगों के बीच में पूछताछ होने लगी, कौन है, कौन है, कौन है। उनके मन में एक कड़वाहट आया। उनके लिए हम बोल सकते हैं वो कड़वा साग वहीं पर मिला। ईसा मसीह को तो वो पूरा अपमान, निंदा, मारना, पीटना, ये सब उनके जीवन में भी वो कड़वाहट या कटे अंगूरी को पिलाना, ये सब इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो जिस प्रकार पुराने विधान के अंदर एक बलि है, रक्त रहित बलि, उसके लिए रोटी दाखरस को जो अर्पित करने के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ये नया विधान में भी ईसा मसीह ने भी इसी प्रकार जो रक्त रहित बलि से शुरू कर करके कलवारी में रक्त बहा करके जो बलि अर्पित किया, वो मेमने का रक्त, जिसके द्वारा मानव जाति का पाप हरते हैं मिस्सा बलिदान के द्वारा। इसलिए हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं, उस स्वर्ग राज्य का योग्य बनते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने अपना शरीर रक्त हमारे लिए भोजन के रूप में दिया। जब जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उस समय पर हम लोग प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे आनंद जीवन के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु ने अपना शरीर रक्त हमें दिया। प्रभु ने कहा, जो मुझे कहता है उसमें मैं उपस्थित रहूंगा और वे मुझ में। ईसा मसीह में हम निवास करते हैं और मसीह हमारे अंदर। ये पवित्र यूकरिस्तीय बलि के द्वारा हो सकता है। इसलिए ईसा मसीह ने इस यूकरिस्तीय बलि को ठहराया। कैथोलिक चर्च में इसलिए प्रतिदिन इसको मनाया जाता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस पास्का भोज के लिए, जिसके द्वारा पास्का मेमना का वध करना किया जाता है। कल हम लोग मनन चिंतन करेंगे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।